इंशाल्लाह सबको मात दिया। बिल्कुल। वो जो उस वक्त स्टार बने हुए थे ना, सो कार्ड, जिन्होंने कहा नहीं बन सकते, माशाल्लाह आज वो बीसों मतलब मील मुझसे पीछे है। तो उसने कहा यार अपना मुंह देखा तू, अब राना तू गाएगा। मैंने जब ऐसे लेकर मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मेरा नाम याद रखना मलकू है। जब आप गांव से, यानी कि आपका जैसे मुझे इल्म है कि बागी के तौर पे आप आए थे। बागी, बिल्कुल बागी। तो आपने अपने उससे बगावत करके जब यहाँ पे आए, यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो आपने कितनी मुश्किलात का सामना किया? वो एक शेर है कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। असलम मोहानी साहब का शेर मेरी ज़िंदगी में बड़ा ना, मैं समझता हूँ कि कलीदी किरदार है इसका। गांव में आपको पता है, फिर हमारा गांव भी एक है कि वहाँ पे तो आप कह लें कि दुनिया से बिल्कुल 100 साल पीछे है। 100 साल पीछे। अब मैंने बगावत ये की कि सारे दोस्त मैट्रिक करके तो कोई फ़ौज में जा रहा है, कोई सिपाही भर्ती हो रहा है, कोई क्लर्क भर्ती हो रहा है। मैंने बगावत की, मैंने कहा मैंने स्टार बनना है। और गाँव में ये कहना स्टार बना, उनको मतलब नहीं बस स्टार होता क्या। बिल्कुल। उन्होंने कहा स्टार तो आसमान पे होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने आसमान तक पहुँचना और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। मैं लाहौर आया, यहाँ पे मतलब दुनिया का हर वो काम किया जो आज के दौर में जो महज़्ज़ब मुआशरे में लोग उसे बुरा समझते हैं। बिल्कुल। मतलब आप कह लें कहाँ एक मज़दूर से लेके एक टीचर से लेके जो काम मुझे आते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैट्रिक के बाद मैंने लाहौर आके FSC में एडमिशन लिया। अब उर्दू मीडियम से टोटली इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब फिर उसको मैंने जीतने के लिए मैंने MA इंग्लिश किया कि मैंने अच्छा ये नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं हमें आती, तब मैंने मास्टर किया इंग्लिश में। तो मैं हमेशा चैलेंजेस लेता हूँ। और जब लोगों ने कहा कि तुम स्टार नहीं बन सकते, सिंगर नहीं बन सकते, देयर शुड बी ए पैकेज। वो ऐसे उसके बाल ऐसे होते हैं, उसके उठना बैठना ऐसे होता है, उसका रंग बहुत चिट्टा होता है। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। तो मैंने फिर इंशाल्लाह सबको मात दिया। बिल्कुल। वो जो उस वक्त स्टार बने हुए थे ना, सो कार्ड, जिन्होंने कहा नहीं बन सकते, माशाल्लाह आज वो बीसों मतलब मील मुझसे पीछे है। आप जब हम अभी प्रोग्राम शुरू करने से बैक द स्टेज बैठे थे तो आपने कहा कि जब मैं इस फील्ड में आया तो लोग, जब मैं कहता था कि मैंने फ़लाँ के साथ जो है वो काम करना है, यानी कि एक स्टार बनने के लिए जब स्टूडियोज़ में जाते थे, जो प्रमोटर होते थे, जो अपने आप को बड़ा नाम समझते थे, तो वो आपको यानी कि कहते थे कि नहीं उसके साथ आप करोगे। तो आपने एक जुमला बोला कि रिमेंबर दिस नेम मलकू, तो मैं आऊँगा। और एक दिन फिर आपने मुझे याद है एक छोटा सा वाक़या कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा से, अबरार का शो था। तो मुझे दोस्त जैसे आपके दोस्त हैं, आप टीम है एक पूरी, आपके जो पूरे दोस्त सारे स्ट्रगल, तो दोस्त ने कहा कि आप भी गाना गाओ। मैं PC में भी चला गया। अब PC में पहले तो हमारे पाँव स्लिप होते हैं जब गाँव से आते हैं, पहले दफ़ा जाए ना तो पाँव बड़े स्लिप होते हैं कि ये भी दुनिया होती है। अब उसने जब उन्होंने कहा जी ये मलकू साहब उन्होंने गाना गाना है, तो उसने कहा यार अपना मुंह देखा तू, अब राना तू गाएगा। मैंने जब ऐसे लेकर मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मेरा नाम याद रखना मलकू है। मैंने कहा तेरा शो नहीं करूँगा, और खुदा के करने ऐसे को बंदे का फ़ोन है, फिर वो खुद माफ़ी मांगने आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये मेरा रब है। बाकी ये कि आपने लगे रहना, आपने मेहनत करनी है, आपने रुकना नहीं है। याद रखिए जो फॉर्मल एजुकेशन आपकी होती है ना, मास्टर BSc, ये करें सारे बच्चे, लेकिन कोशिश ये करें कि प्रैक्टिकल किसी भी काम में स्किल्स आपको होनी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए ब्रेड एंड बटर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए कर सके। सिर्फ एजुकेशन पे ना तवज्जो दें कि आपने ये बुक से पढ़नी है और डिग्रीज लेनी है, नथिंग।